तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जिनका नाम है अनुराग डोभाल, जिन्हें उनके फैंस UK07 राइडर के नाम से जानते हैं या बाबू भैया के नाम से जानते हैं। वो एक प्रसिद्ध मोटो ब्लॉगर और यूट्यूबर है। उत्तराखंड की खूबसूरत शहर देहरादून से ताल्लुक रखने वाले अनुराग ने अपनी मोटरसाइकिल के सफर और अनोखे कंटेंट के जरिए लाखों दिलों को जीता है। देहरादून की खूबसूरत वादियों से लेकर दुनिया के घुमावदार सड़कों तक अनुराग डोभाल ने अपनी रोमांचक यात्राएं, कहानियों और हौसलों से लाखों दिलों को जीता है। लेकिन इस शोहरत, गूंजती बाइक की आवाज और चमचमाती कैमरों के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो संघर्ष, मेहनत और प्रेरणा से भरी हुई है। 18 सितंबर 1997 को उत्तराखंड के देहरादून में जन्मे अनुराग का जीवन आसान नहीं था। उनके पिता जगदम्बा प्रसाद डोभाल एक साधारण गणित के शिक्षक थे और उनकी मां मनीषा डोभाल ने अपने मध्यम वर्गीय गृहस्थी बड़ी मुश्किल से संभाली। आर्थिक तंगी उनके जीवन का हिस्सा थी और उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अनुराग के इलाज में खर्चा हो जाता था। बचपन में ही अनुराग को ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा था। यह उनके और उनके परिवार वालों के लिए एक बेहद कठिन समय था। इलाज के लिए भारी खर्च और शारीरिक संघर्षों के बावजूद अनुराग और उनके परिवार ने कभी हार नहीं मानी। फिर भी यह परिवार प्यार और उम्मीदों के सहारे हर मुश्किल का सामना करता रहा। अनुराग के पिता इनोवेशन और डेडिकेशन के प्रतीक थे। वे ना कि सिर्फ एक शिक्षक थे बल्कि एक प्रेरणा के स्रोत थे। उन्हें बहुत सारी उपलब्धियां भी मिली, जिनमें 2009 में राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार और 2010 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पत्ती पुरस्कार शामिल है। अनुराग का आत्मविश्वास तब नजर आया जब उन्होंने 12वीं परीक्षा में शानदार 95% अंक हासिल किए। आर्थिक तंगी के बावजूद उनकी KTM 200 बाइक खरीदने की ख्वाहिश कभी कम नहीं हुई। आत्मनिर्भरता का मिसाल पेश करते हुए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और अपनी मेहनत से पैसे बचाने लगे। उन्होंने अपनी बाइक ली KTM RC 200। उन्होंने अपनी चैनल की शुरुआत 2015 में की थी, लेकिन पहली वीडियो 2018 में पोस्ट की जब उन्होंने अपनी पहली KTM बाइक खरीदी। इस वीडियो के साथ ही उनकी मोटर ब्लॉगिंग की यात्रा शुरू हुई, जिसने उन्हें सफलता और लोकप्रियता दिलाई। अनुराग ने अपने चैनल का नाम UK07 रखा क्योंकि वह उत्तराखंड का रिप्रेजेंट करना चाहते थे। UK उत्तराखंड का शॉर्ट फॉर्म है और 07 उनके देहरादून जिले के RTO कोड नंबर से जुड़ा हुआ है। इस माध्यम से उन्होंने अपनी पहचान और गर्व से अपने राज्य के प्रति सच्ची श्रद्धा दिखाई। 2019 में उन्होंने अपने चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे किए और 2021 में उनके सब्सक्राइबर 1 मिलियन को पार कर गए और आज उनके चैनल पर सब्सक्राइबर की संख्या 7.5 मिलियन से भी ज्यादा है। जब उनके चैनल पर केवल 10,000 सब्सक्राइबर थे तो उन्होंने एक बड़े यूट्यूबर से कोलैबोरेशन करने की पेशकश की, लेकिन इन यूट्यूबर्स ने अनुराग को नकारते हुए कहा कि वह एक छोटा यूट्यूबर है क्योंकि उनके पास केवल KTM 200 बाइक थी। उन्होंने इन बड़े यूट्यूबर्स के साथ कोई बहस नहीं की और चुपचाप अपनी मेहनत में लग गए। उनका सफलता का सफर ही उन सभी का जवाब बन गया। जिन्होंने उन्हें नकार दिया, उनकी उपलब्धियां उनके आलोचनाओं के सामने एक सच्ची मिसाल पेशकश करती है। और फिर उन्होंने एक बाइक खरीदी जिसे मध्यम वर्गीय लोग सिर्फ सपने में देख सकते हैं। यात्रा और रोमांच के प्रति अपने प्यार से प्रेरित होकर अनुराग ने मोटर ब्लॉगिंग की दुनिया में कदम रखा। उनकी जिंदगी का बड़ा मोड़ तब आया जब वह पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर जाने वाले पहले भारतीय मोटर ब्लॉगर बने। इस आदित्य उपलब्धि ने उन्हें न केवल भारत में बल्कि नेपाल, भूटान और अन्य देशों में भी पहचान और एक लॉयल फैन बेस दिलाया। हर सितारे की तरह अनुराग ने भी अपने हिस्से में मुश्किल दौर का सामना किया। 2021 में वह अपनी पूर्व प्रेमिका सव्या केसी के साथ विवादों में घिर गए। प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, लेकिन अनुराग ने इसके पीछे हटने के बजाय खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने अपने चरित्र की रक्षा की और अपने प्रशंसकों से सच जानने की अपील की। आलोचनाओं के बावजूद उनकी अटूट लगन और सच्चाई ने उन्हें मजबूती के साथ आगे बढ़ने में मदद की। अनुराग इन बिग बॉस। अनुराग डोभाल बिग बॉस सीजन 17 के प्रतियोगी भी रहे थे। अनुराग डोभाल को बिग बॉस 17 से घर वालों की मर्जी से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने शो से निकलने के बाद कई बातें कही, जिनके बाद वह शायद ही कभी फिर इस प्लेटफॉर्म पर वापसी करेंगे। अनुराग डोभाल ने शो से निकलने के बाद कहा था वॉक ऑफ शेम करवाया गया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें जलील किया गया और एक्टिविटी दर्शकों को दिखाई नहीं गई। अनुराग डोभाल ने कहा था कि वह इतने ट्रॉमा में थे कि 2 करोड़ से ज्यादा की रकम देकर वह बाहर आना चाहते थे। अनुराग डोभाल ने कई गानों पे भी काम किया है। उसमें से मेरे पसंदीदा गाने हैं साहिबा और साहिबा 2। दोनों गाने साहिबा और साहिबा 2 भावनाओं से भरपूर है, बहुत ही इमोशनल है। आज अनुराग का जीवन रोमांच और उदारता का बेहतरीन संगम है। उसकी बेसकीमती बाइक्स और कारों के संग्रह से लेकर उनकी परोपकार्य कार्य तक, जैसे एक संघर्षकर्ता महिलाओं को ई-रिक्शा गिफ्ट करना, वह समाज को लौटाने का हर संभव प्रयास करते हैं। अपने प्रशंसकों के साथ गहरे जुड़ाव को दिखाते हुए वह अपने प्यार से ब्रो सेना और सिस्टर सेना कहते हैं। हर ब्रो सेना और सिस्टर सेना के लिए याद रखें, सपने पूरे हो सकते हैं, बस जरूरी है कि कठिन रास्तों से गुजरने का हौसला रखें। मेरी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। चलिए चलते हैं, नई जगहों को खोजते रहे और एक दूसरे को